भोग सब भ्राता। जो जैसा कर्म करता है उसको ही वैसा फल मिलता है। लेकिन हम सोचते हैं महाराज हमने तो उनके साथ कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सज्जनों, प्रारब्ध का कोई ना कोई अपराध ऐसा बन जाता है। पहला अपराध तो ये है कि यदि हमसे अपराध नहीं होता तो हम इस पृथ्वी पर आते नहीं। इस पृथ्वी पर आता कौन है? जिसने अपराध किया है। इस पृथ्वी पर इसे मृत्यु लोक कहते हैं। अपराधी ही यहाँ पर आते हैं अपने कर्म का भोग भोगने। लेकिन किसी से अच्छा हो गया, किसी से थोड़ा और अच्छा हो गया, किसी से बहुत अच्छा हो गया है। सबके अपने अपने कर्म हैं। उन कर्मों के द्वारा ही सब अपनी अपनी यातनाएं, अपने अपने भोग, अपनी अपनी समस्याएं भोगते हैं। राजा परीक्षित बोला, गुरुदेव परमात्मा सृष्टि की रचनाएं क्यों करते हैं? क्या जरूरत पड़ी? सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, जब इस पृथ्वी पर कोई नहीं होता है और ये पृथ्वी पूरी जलमग्न रहती है, केवल जल के अलावा इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता है, ना स्थावर, ना जंगम, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, कुछ भी नहीं होता है। ये पूरी पृथ्वी जलमग्न रहती है। तब जल के अंदर जो निवास करता है उस परब्रह्म के मन में, जिसे कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई जगत नियंता कहता है, कोई जगदाधार कहता है। किसी को साकार पर विश्वास है, किसी को निराकार पर विश्वास है। अब साकार और निराकार है दोनों एक ही चीज है। साकार कहो या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की और बोल उठे 14 भुवन, लीला अपार है ईश्वर की। किसी को साकार पर विश्वास है तो किसी को निराकार पर विश्वास है, लेकिन दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, केवल विश्वास का अंतर है। जल के अंदर जो निवास करता है परब्रह्म परमात्मा, उसके मन में विचार आता है क्रीड़ा करने का, खेलने का। तो वो विचार करता है कि मैं खेलूं तो किसके साथ में? तब सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं। भगवान नारायण नाभि से कमल उत्पन्न होता है और वो जल के ऊपर आता है, उस पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो जल के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। विचार किया कि मैं आया कहां से हूं, इसलिए आया हूं। आजकल हम और आप जब गर्भ रूपी नरक में उल्टे लटके रहते हैं ना, उल्टे, आजकल 15 मिनट उल्टा लटक करके तो देख, कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। लेकिन 9 महीने उल्टे लटके रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु तस्योपसन्न भवितुम जगदक्षयात्य नाना तरोर भुव चलत चरणारविंदम, हे केशव, हे माधव, हे नंद नंदन आनंद कंद, एक बार मुझे इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल दो, हमेशा आपके चरणों का चिंतन करूंगा। और गर्भ से बाहर आने के बाद है कोई कह दे भाई थोड़ा भजन कर लिया करो, क्यों कर ले, हमने कौन से पाप किए हैं, क्यों करें भगवान का भजन। और गर्भ में जब उल्टे लटके रहते हैं, माँ के गर्भ में पल रहे छोटे छोटे कीड़े नोच नोच कर खाते हैं, तब भगवान को पुकारता है, शोकासुर सागर विशोषण मत्युदारम, हे गोविंद इस शोक रूपी सागर से मुझे पार उतार दो। केवल एक बार, दोबारा मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा कि मुझे दोबारा इस गर्भ रूपी नरक में आना पड़े। लेकिन गर्भ से बाहर आने के बाद यदि हम कुछ भूलते हैं तो केवल यह भूल जाते हैं कि हम आए कहां से,
क्यों आए, किस लिए आए, क्या करने के लिए आए हैं और क्या हम कर रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए, आए थे हरि भजन को और ओटने लगे कपास है। हम भगवान का भजन करने के लिए आए, लेकिन आज भगवान के लिए ही हमारे पास समय नहीं है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कहां से आया हूं और किस लिए आया हूं। चारों तरफ देखा, जब कुछ न दिखा तो उन्होंने कमल के जड़ में ही प्रवेश किया। और ब्रह्मा जी, कमल की जो जड़ होती है ना, वो पोली होती है, जिससे जल में से, कीचड़ में से जब कमल जल के ऊपर आता है तो वो जो कमल की जो डाली होती है वो पोली होती है। ब्रह्मा जी ने उसमें प्रवेश किया और खोज करने लगे कि मैं आया कहां से हूं, लेकिन उसका अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी वापस आए, जैसे ही कमल पर विराजमान होने लगे तो कमल के पुष्प में से जल की बूंदें और जल में जैसे ही टपकने लगी तो आवाज आई, तप 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 तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझे तप करना चाहिए। नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर के ब्रह्मा जी बैठ गए। और ब्रह्मा जी जब बैठे, कठोर तपस्या ब्रह्मा जी ने की, तो भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप धारण करके ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। और भगवान नारायण बोले कि हे ब्रह्मा जी, मैंने ही तुम्हें प्रकट किया। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु आपने मुझे क्यों प्रकट किया। भगवान नारायण बोले, तुम ऐसा करो, सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु सृष्टि की रचना? बोले हाँ, मैं तुम्हें विधाता का पद प्रदान करता हूं, तुम विधाता कहलाओगे, सृष्टि की रचना करो। भगवान ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मुझे विधाता का पद नहीं चाहिए। भगवान नारायण बोले, पद और प्रतिष्ठा के लिए तो लोग अपना सब कुछ बेच देते हैं, वार्ड मेंबर की खातिर पता नहीं क्या क्या करते हैं। बोले सरपंच ना है तो उप सरपंच ही बन जाए, ना है तो और कार्यकारिणी के कोई सदस्य ही बन जाए। भाई पद के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। और पद पाने के लिए अभी देखो कितने लोगों ने एक ही पार्टी बना ली। ज्यादा तो करना ठीक नहीं है। हाँ, साइकिल पर हाथी बैठ गया, गजब की बात। पर हमें इस बात से क्या मतलब, भाई साइकिल हाथी पर बैठे या हाथी साइकिल पर। पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, अपना मान, अपनी मर्यादा सब कुछ दांव पर लगा देता है केवल पद पाने के लिए, केवल प्रतिष्ठा पाने के लिए। भगवान नारायण बोले, हम तुम्हें ऐसा उच्च पद प्रदान कर रहे हैं, तुम्हें विधाता बना रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुझे विधाता का पद नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मुझे पता है उच्च पद से अभिमान आ जाता है। यदि उच्च पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो अभिमान आ जाता है, और यदि अभिमान आ गया ना तो फिर उस जीव का पतन हो जाता है। जब मुझे पता है, सच तो यह है कि मन को बिगड़ने के चार साधन हैं, चार मार्ग हैं, चार रास्ते हैं, रूप, यौवन, संपत्ति। सुंदर रूप मिल जाए तो अभिमान आ जाता है, और रूप के बारे में तो क्या कहें, हैं? 4-4 घंटे वह गैरेज में सजते रहने हैं। रूप को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, क्यों मास्टर जी? हैं? कौन सी लवली लगाते हैं पता नहीं, वो मोड़े धोरो धोरो कर दे, सफेद सफेद। पता ये रूप का खेल, रूप सुंदर रूप पाकर के भी व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। रूप का भी एक अपना अभिमान है, जवानी में भी अभिमान आ जाता है, यौवन में अभिमान आ जाता है, और
जवानी का अभिमान कई प्रकार का होता है। जब जवानी आती है तो गर्म खून रहता है, चाहे जिससे अड़ जाते हैं हम, हैं, चाहे जिससे लड़ने लग जाते हैं, ये अभिमानी तो है। और तीसरा संपत्ति, अधिक धन मिल जाए तो अनेक प्रकार के व्यसन हमें लग जाते हैं, धन का भी अभिमान हो जाता है। और चौथा है उच्च पद का मिल जाना, प्रतिष्ठा मिल जाना। ब्रह्मा जी बोले प्रभु मुझे उच्च पद उच्च प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, बस आपका भजन करूंगा, मुझे विधाता नहीं बनना है। भगवान नारायण सोचने लगे कि फिर मेरा कार्य कैसे आगे बढ़ेगा। भगवान नारायण ने कहा हे ब्रह्मा जी मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करके रखना, तुम्हें कभी अभिमान नहीं होगा, तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। सज्जनों, सच तो यह है कि व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु कौन सा उपदेश देना चाहते हो। भगवान नारायण ने कहा कि मैं तुम्हें भागवत उपदेश देता हूं। सर्वप्रथम ये भागवत जिसे हम और आप यहाँ श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये भागवत सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को श्रवण कराई। और ये भागवत पहले केवल 4 मंत्रों की थी। कितने मंत्र थे? केवल 4 मंत्रों की भागवत थी। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मा जी, भागवत का पहला मंत्र है अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत सदत परम पंचादहम यदि तच्च यो वसिष्येत योष्महम। और दूसरा मंत्र ऋते अर्थम यदा प्रपीयत ना प्रपीयत चात्मयि तद्दूदादात मनोमायम यथा वासो यथा तमा। तीसरा मंत्र यथा महन्ति भूतानि भूतेषु सुनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। और चौथा मंत्र एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेक अभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 मंत्रों की भागवत सर्वप्रथम भगवान नारायण ने किसको सुनाई? किसको सुनाई? बालक ही बढ़िया है भैया, ध्यान से तो सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी को सुनाई। अब इन 4 मंत्रों में ऐसा है क्या जिससे अभिमान नहीं होता है? भगवान नारायण ने प्रथम मंत्र में कहा कि हे ब्रह्मा जी अहमेवा समेवाग्रे, हे ब्रह्मा जी तुम हमेशा याद रखना कि तुमसे बड़ा भी कोई है, तुमसे आगे भी कोई है। अपने आप को कभी बड़ा मत मानना। अपने आप को कैसा मानना? तृणाद भी सुनीचे ना तरो रिव सहज सुनना। हे ब्रह्मा जी अपने आप को हमेशा तिनके से भी छोटा समझना, अपने आप को बड़ा मत मानना। हमेशा याद रखना कि तुमसे बड़ा भी कोई है। जब तक आपको ये याद रहेगा कि मुझसे बड़ा कोई है, तब तक अभिमान नहीं होगा। और जब ये विस्मरण हो जाएगा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, समझ लेना यही अभिमान है। जब जीवन में मैं आ जाए ना, तो समझ लेना कि अब अभिमान आ गया है। क्योंकि मैंने तो आज तक किसी को छोड़ा ही नहीं। मैंने छोड़ा किसी को? किसी को नहीं छोड़ा है। मैंने ही रावण को मारा, मैंने ही रावण के कुल का नाश किया है सारा। अगर मैं न होती तो रावण न मारता, अगर मैं न होती तो रावण न मरता, अगर मैं न होती तो रावण न मरता, अगर मैं न होती तो रावण न मरता। अच्छा, यदि मैं नहीं होती तो रावण मरता नहीं,
रावण का पतन केवल अभिमान नहीं किया। और शास्त्रों में संत लोग आध्यात्मिक रूप से वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि रावण कोई और नहीं, अभिमान ही रावण है। और चौथे मंत्र के अंतिम में लिखा कि यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा, हे ब्रह्मा जी तुम हमेशा याद रखना कि जो तुमसे बड़ा है वो हर पल हर क्षण हर जगह मौजूद रहता है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां वो नहीं रहता। मानस में बाबा बड़ी प्यारी रचना करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे होय में जाना, प्रेम से प्रगटे होय में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, और प्रेम साधन के बिना परमात्मा पाता नहीं। कौन सा साधन? है? प्रेम। कल भी बताया ना प्रेम, याद है आपको? कल बताया ना प्रेम है? संसार के लोगों से यदि प्रेम करोगे तो आप डूब के मर जाओगे, और परमात्मा से प्रेम करोगे तो भव से पार हो जाओगे। है? क्यों? क्योंकि संसार के लोगों को प्रेम पसंद नहीं है। कान खोल करके सुन लेना, केवल प्रेम प्रेम गाते फिरते हैं, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, है? लेकिन कोई किसी से प्रेम, अरे तुम्हारे बिना तो हम मर जाएंगे, है? ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। क्या है? वासना है, प्रेम नहीं है। प्रेम केवल एक ही को पसंद है और किसी को पसंद नहीं है। प्रेम किसको पसंद है? मानस में बाबा लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम, प्रेम केवल भगवान को ही प्रिय है, और प्रेम हो तो भगवान से ही होना चाहिए। प्रेम में और प्यार में बड़ा अंतर है? गाना और गाते लोग बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन ऐसे नहीं गाना चाहिए। कैसे गाना चाहिए? हरे मन मुझे ले चल प्रभु की